नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जावा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने फाइनल क्लास या वेरिएबल्स या फंक्शंस, जिसको मेथड कहते हैं, अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। फाइनल क्लास, वेरिएबल एंड फंक्शंस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। ध्यान से सुनना। दो क्लासेस के बीच की कहानी है। जब हम जावा के अंदर क्लास डिफाइन करते हैं, कोई भी क्लास सपोज ए बी सी, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा डिस्प्ले और क्लास को क्लोज कर दिया। अब हमने एक और क्लास ली, क्लास एक्स वाई जेड। इसको समझना, आप एग्जांपल के अंदर ही आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, मेथड समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड को इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करने के लिए जावा में कीवर्ड है एक्सटेंड्स, और किससे करना है, तो एबीसी से। नाउ मैंने यहां पे लिख दिया डिस्प्ले। तो अगर सुपर क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया गया है और सब क्लास में भी वैसा फंक्शन बनाया, तो उसको कहते हैं हम फंक्शन ओवरराइडिंग। अब हम अगर प्रीवियस क्लास को डिस्कस करें, अगर इसके आगे मैं फाइनल कीवर्ड का प्रयोग करता हूं, मैं इसके आगे एक फाइनल कीवर्ड लिख लेता हूं, तो जो हमने यहाँ पे एक्सटेंडिंग किया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइनल कीवर्ड लिखने के बाद इस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो अगर हमने फाइनल क्लास बना दिए और फिर हमने एक्सटेंड किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड फाइनल क्लास। सेम थिंग्स, अगर हमने यहां पे फाइनल कीवर्ड लिखा और फिर इस फंक्शन को, जो क्लास हमने एक्सटेंड की है, उस क्लास के अंदर ओवरराइड कर दिया, तो ये भी एरर जनरेट करेगा, क्योंकि जिस फंक्शन के आगे फाइनल लिखा है वो फंक्शन फाइनल हो गया, अब ओवरराइड नहीं होगा। जिस क्लास के आगे फाइनल लिखा है वो क्लास एक्सटेंड नहीं होगी, अगर एक्सटेंड किए तो एरर आ जाएगा। और जिस फंक्शन के आगे फाइनल लिखा है वो फंक्शन ओवरराइड नहीं होगा, अगर ओवरराइड कर दिया तो एरर आ जाएगा। यहां तक तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। अब अगर यदि हम किसी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आगे भी कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के आगे भी, तो अब इसका ऑपोजिट हो गया। इट मस्ट कंपल्सरी कि हमें एबीसी क्लास को किसी और क्लास के साथ इनहेरिट करना ही पड़ेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते ही ये कंपल्सरी हो जाता है कि जिस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा है उस क्लास को आपको इनहेरिट करना ही करना है, कंपल्सरी हो गया। और जिस फंक्शन के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है उस फंक्शन को ओवरराइड करना कंपल्सरी हो गया। फाइनल में तो क्या होता है, फाइनल कीवर्ड लगा हुआ तो ऐसे जनरली कोई भी कीवर्ड लगा हुआ तो हम ओवरराइड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, फंक्शन को, क्लास को एक्सटेंड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर हम फाइनल कीवर्ड लगाते तो कैन नॉट बी एक्सटेंड, फाइनल कीवर्ड लगाते तो कैन नॉट बी ओवरराइड। इसके ऑपोजिट अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं, इट मस्ट बी इनहेरिटेड, एबीसी का इनहेरिट होना जरूरी है, और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के आगे लगा तो इट मस्ट बी ओवरराइड। तो यही एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाते हैं कि जिस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग गया उसे हमें एक्सटेंड करना या इनहेरिट करना कंपलसरी हो जाएगा, और जिस क्लास के आगे, जिस फंक्शन के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग गया उसको हमें ओवरराइड करना आवश्यक हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। अगर हमने इसको एक्सटेंड नहीं किया एब्स्ट्रैक्ट के बाद तो एरर आएगा, और इसको एब्स्ट्रैक्ट लगने के बाद ओवरराइड नहीं किया तो एरर आएगा, और फाइनल के अंदर कर दिया तो एरर आएगा। ऑपोजिट है, फाइनल के अंदर नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कंपलसरी करना है। तो ये कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।